मेरे प्रश्न को अगर आप ध्यान से समझेंगे, देखिए, मेरे उत्तर गलत हो सकते हैं लेकिन प्रश्न सही है। इस प्रश्न को अगर आप अपने विवेक से भी खोजना और खोदना शुरू करेंगे तो निश्चित ही कुछ बेटर आंसर आपको मिलेंगे जिससे आपके जीवन के अंदर उन्नति हो सके। मेरा प्रश्न है कि ग्रह हजारों लाखों साल से उन्हीं परिधियों में, उन्हीं नक्षत्रों में और उसी तरह से चक्कर लगा रहे हैं जैसे आज लगा रहे हैं, तो परिवर्तन किन क्षणों में हुए? ऐसा कौन सा ग्रह के अंदर वो विशिष्ट परिवर्तन आया कि एक युग दूसरे युग में बदल गया? क्या मनुष्य, जिसको विज्ञान बोलता है कि वो आदि मानव की तरह रहता था, ऐसा कौन से ग्रह ने अपनी परिधि छोड़ी कि वो इस समय महामानव की तरह जी रहा है? या रामायण काल कैसे महाभारत में बदला, कैसे महाभारत काल आज के युग में बदला, कैसे वो आदि पुरातन युग आज के नव निर्मित युग के अंदर जी रहा है? क्या हुआ? क्या ग्रह ने ही वास्तविक रूप से कोई परिवर्तन किया है? क्योंकि ग्रह तो 100 साल पहले जिस तरह से घूम रहे थे, 1000 साल पहले जिस तरह से घूम रहे थे, या रामायण महाभारत काल में हमारे अनुसार जिस तरह से घूम रहे थे, उसी तरह से आज भी घूम रहे हैं, तो वो कौन से पिन पॉइंट थे जहां पे व्यक्ति को लगा मुझे बैलगाड़ी पे जाना चाहिए, बैलगाड़ी से लगा मुझे एरोप्लेन में आ जाना चाहिए? ये क्या बदलाव मात्र ग्रहों ने किए हैं? क्या ग्रह ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर इस प्रश्न को आप ठीक से विवेकपूर्ण खोजना और खोदना शुरू करोगे तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर ज्योतिष की महत्वता पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि क्या मुझे अब करना चाहिए और क्या मुझे इन ग्रहों से अपने जीवन में सार लेना चाहिए, और क्या सच में मैं जो यहां बैठकर व्याकुलता से, आकुलता से इंतजार कर रहा हूं कि 2023, 2024, 2025, 2026 इतने ही किसी ना किसी न्यू ईयर के अंदर मेरा जीवन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। इसको ध्यान से स्वयं भी खोजने की कोशिश कीजिएगा। और मैंने जो खोजा है, मुझे जो लगता है, उसका उत्तर इस तरह से: ग्रह निश्चित रूप से आपको ग्रसित करते हैं, आपकी मेंटलिटी को प्रभावित करते हैं। आप पे कभी किसी पाप ग्रह का प्रभाव आता है, कभी किसी पुण्य ग्रह का प्रभाव आता है। इसको आप खुद जीवन में जज कर सकते हो। जब आप किसी किसी भी ऐसे ग्रह जो आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव पोजीशन में, एस्ट्रोलॉजिकली नेगेटिव पोजीशन में, तो एस्ट्रोलॉजिकली ग्रह जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर या आपके हाथ की रेखाओं के अंदर, जिन भी माध्यमों का आप यूज करते हो, उनके अंदर जब वो पीड़ित नजर आता है, तब स्वतः ही आप अपने मन को उस समय देखेंगे कि वो डिमोटिवेट होने लगता है, उसके अंदर उत्साह की कमी आती है और आपको लगने लगता है कि आप तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित हो, या एक्चुअल में आप उस समय ग्रसित अपने आप को पाते भी हो। और इसी तरह से जब कोई शुभ ग्रह, कोई भाग्यवादी ग्रह, कोई उच्च का ग्रह, कोई सौंदर्य, जिसने आपकी पत्रिका के अंदर सौंदर्य को प्राप्त कर रखा है, ऐसा ग्रह आपके जीवन में आता है, तो आप अपने आप को उत्साहित महसूस करते हो, अपने आसपास की सिचुएशन को बहुत ज्यादा सकारात्मक पाते हो। तो ग्रह मात्र आपके आसपास की परिस्थितियों को या आपके मानसिक जो उत्साह है या अनुत्साह है उसको प्रभावित करने का काम करता है। लेकिन इस समय के अंदर जो बदलाव है, वास्तविक बदलाव है, वो आप इंटेंसली ही लेकर आते हो, वो आप अपने इरादों से, अपने संकल्प के जरिए ही लेकर आते हो। मान लीजिए आपका समय बहुत ज्यादा नकारात्मक चल रहा है, किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि 2025 के अंदर जो ग्रहों का, चारों ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है वो आपके लिए अत्यंत ही अशुभ है। अशुभ का मतलब क्या है? वो आपके जीवन में संकट को लेकर आएगा, परेशानी को लेकर आएगा, आपकी जॉब पर खतरा लेके आएगा, आपके परिवार के अंदर डिस्प्यूट को लेके आएगा। लेकिन क्या वह हजारों लाखों लोगों के ऊपर जो वो असर डालेगा और उनके साथ लगभग आसपास की वैसी ही घटनाएं होंगी, तो क्या सबका जीवन बर्बाद हो जाएगा? नहीं। उनमें से जो उस समय अपने मानवीय विवेक को जागृत करेंगे, जो पशुओं की तरह जो उनके साथ घटना हो रही है उसके ऊपर रिएक्ट करने की जगह मनुष्य की तरह मनन चिंतन करके, धैर्य और संयम को धारण करके, संकल्प और साहस के बल का उपयोग करके उस समय की चुनौतियों से लड़ेंगे, वह सारे मनुष्य उस कठिन समय में ही अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को, अपने जीवन के सबसे बड़ी उन्नतियों को प्राप्त करेंगे। इसी तरह से जिनके जीवन के अंदर ये ग्रह शुभ समय लेकर आते हैं,
यानी कि उनका दाना पानी अच्छा होने वाला होता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहने वाली होती है, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही होती है, जॉब के अंदर सब जगह वाह वाही हो रही होती है और एक्चुअल में जो पुराना उनका किया हुआ काम है उसके आधार पर उनको प्रमोशन मिल रहा होता है। इस शुभ समय के अंदर अगर वो बहुत ज्यादा इंटेंस होकर और अधिक कार्य करते हैं, प्रगति की कोशिश करते हैं, रिस्क लेते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, तो उनके जीवन के अंदर और अधिक उन्नति आती है, क्योंकि वो अच्छे समय में जब कर सकते हैं तब बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसी से मनुष्य आगे बढ़ता है। तो ग्रह सिर्फ आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको गड्ढे में गिराने की हो या गड्ढे से ऊपर उठने का मौका देने की हो। वो अपॉर्चुनिटी भले ही आपको पाताल ले जाने की हो या स्वर्ग तक की मानव निर्मित सीढ़ियां बना के यात्रा करने की हो। ग्रह सिर्फ आपके अंदर आपके सामने अवसर लेके आते हैं, आपके मन के अंदर उत्साह या अनुत्साह लेकर आते हैं। ग्रह सिर्फ आपको ग्रसित करके प्रेरित करने का काम करते हैं। यकीन मानिए कि वो स्वतः ही आपके जीवन को पूर्णतः बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं और यहीं पर मानव की सर्वाधिक स्वतंत्रता है कि वो हर समय रिएक्टिव होने की जगह रिस्पॉन्सिव होकर काम करने लगता है और रिस्पॉन्स के गुण होने के कारण ही वो मानव कहलाता है, मनुष्य कहलाता है, यानी कि उसके अंदर मनन करने की, चिंतन करने की क्षमता है। तो उस तरह की भविष्यवाणी जो आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि इस साल कुछ बदलेगा, देखिए बदलेंगी आपकी परिस्थितियां, बदलेंगी आपकी मनोस्थितियां, लेकिन उनके साथ अगर आपने सकारात्मक रूप से बदलना शुरू नहीं किया, अगर उनके साथ आपने अचूक प्रयत्न करने शुरू नहीं किए, तो वो बदलाव अंततः शून्य हो जाएंगे और जीवन फिर वही होगा और फिर अगले साल नवंबर दिसंबर में फिर अगले साल का आप इंतजार कर रहे होंगे। तो अपने अंदर बहुत उत्साह जगाइए, कर्म की प्रवृत्ति जगाइए। ग्रह वैसे ही घूम रहे हैं जैसे लाखों साल से घूम रहे हैं, साल दर साल वैसे ही बदल रहे हैं जैसे हमेशा से बदल रहे हैं। आपका जीवन तभी बदलना शुरू होगा जब आप अवसरों को पहचान कर उनके अंदर कर्म के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, कठिन समय के अंदर और अधिक कठिन परिश्रम करेंगे और अच्छे समय के अंदर भी बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, तब आपके जीवन में वास्तविक बदलाव आएगा और मानव जीवन की जो सबसे सौंदर्यतम स्थितियां हैं यानी कि सफलता हैं, उनको आप प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि आपको वास्तविक रूप से किस दिशा में जाना और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना है। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने मित्रों को और मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।